डेट 8 जुलाई 2025। कराची DHA फेज़ 6 अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी। इस लड़की ने कई महीनों से अपार्टमेंट का किराया और बिजली का बिल नहीं दिया था और घर का किराया न देने के कारण अदालत ने इस महिला को बेदखल करने का आदेश दिया। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस पहुंचती है। घर का दरवाजा अंदर से बंद था तो पुलिस को जबरदस्ती गेट खोलना पड़ा। तो अब बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बाद जब गेट नहीं खुला तो पुलिस ने गेट को तोड़ना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन समझा और पुलिस ने गेट को तोड़ा। पुलिस जैसे ही फ्लैट के अंदर जाती है तो उस घर में वो लड़की तो नहीं मिलती जिसकी तलाश में पुलिस वहां आई थी। मिलती है एक लड़की की लाश जो औंधे मुंह पड़ी थी। अब पुलिस हैरान कि आखिर ये किसकी लाश है, कि क्या हम जिसकी तलाश में आए ये वही है। हैरानी का कारण था कि ये लाश अक्टूबर 2024 से पड़ी है और पुलिस जिस दिन पहुंचती है उस दिन डेट थी 8 जुलाई 2025। यानी कि जिस फ्लैट में ये लाश पड़ी थी उस फ्लैट में लगभग 9 महीने तक ना तो कोई गया ना कोई आया और उस लड़की के शरीर को वहीं छोटे छोटे कीड़े खा गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन। आज का एरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। अगर कहीं भी कुछ होता है तो हमें बहुत जल्द पता चल जाता है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, हमें कुछ ही मिनटों में पता चल गया था। सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मृत पाए गए थे, हमें ये भी कुछ ही घंटों में पता चल गया था। लगभग हर चीज़ हमें कुछ ही समय में पता चल जाए। अब कुछ लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि पहले के कंपैरिजन में क्राइम केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। देखिए, केसेस बढ़ने के पीछे कई लॉजिक होते हैं, जैसे पॉपुलेशन का बढ़ना। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्राइम केसेस भी बढ़ेंगे और समाज में अच्छाइयाँ सब बढ़ता है बिल्कुल टोटल। और दूसरा, टेक्नोलॉजी का बढ़ना। देखिए, पहले कुछ केस कहीं होता था हमें पता ही नहीं चलता था, अब बहुत जल्द हमें पता चल जाता है। मतलब अगर इंदौर में कुछ हो रहा है तो हमें उसका पता चल रहा है लगभग 2-3 घंटे बाद, पहले हमें पता ही नहीं चल पाता था। तो इसलिए हमें लगता है कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आज हमारा ये केस जिसके ऊपर आधारित है उसका नाम है हुमैरा असगर। हुमैरा असगर का जन्म 1983 को लाहौर में हुआ था। इस लड़की के पिता प्रोफेशन से आर्मी डॉक्टर थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, लेकिन बेटी की मेंटलिटी बिल्कुल अलग होती है। बेटी को मॉडलिंग का शौक था। इसका रिजल्ट स्कूल कॉलेज से ही दिखने लगा। हुमैरा हर एनुअल फंक्शन में अपने आप को आगे रखती। जब हुमैरा लगभग 22 वर्ष की हुई तो सन 2007-8 के समथिंग उसे फेसबुक के बारे में पता चला और अपनी भाभी से हुमैरा की बहुत ज़्यादा बनती थी, जबकि घर के और सदस्य अपने 2 बड़े भाई और पिता से नहीं बनती थी। मतलब अपने भाइयों से तो उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ऐसा लगता था जैसे आग और पानी का मेल हो। उसके साथ नहीं देते थे वो। उसने कभी घर में कोई केक ले आई, कभी कोई चीज ले आई तो बाप बेटा कहता था हमने नहीं खानी, वो नहीं खाते थे। अच्छा जी, वो नहीं खाते थे, कहते थे रख दो हमने नहीं खानी। हराम की कमाई है। जी, अगर बहन भाई के घर ऊपर जा रही है, छोटे वाले देवर के घर, तो भाई मना करता था कि ये मेरे पोर्शन में क्यों गई है ऊपर। अब हुमैरा को फेसबुक के बारे में पता चला तो उसने फेसबुक आईडी अपनी भाभी की सिस्टर से बनवा ली। फेसबुक पर हुमैरा असगर ने फ़ोटो डालना स्टार्ट किया। फेसबुक पर उस वक्त कंपटीशन बहुत कम था। हुमैरा के फ़ोटोज को ढेरों लाइक्स मिलने लगे। लाहौर की ये लड़की फेसबुक की जानी मानी इन्फ्लुएंसर बन गई। कुछ टाइम बाद इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी आई। टिकटॉक पर तकरीबन 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हुमैरा असगर का फेसबुक पर ये वीडियो बनाना घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था और वो इसके सख्त खिलाफ थे। हुमैरा असगर ये सब कुछ फैमिली के सपोर्ट के बिना कर रही थीं। फैमिली से डिस्प्यूट इस कदर था कि 2014 से हुमैरा असगर लाहौर से कराची रहने आई थीं और फैमिली का कोई भी मेंबर ना तो उनसे मिलने आया 2025 तक, ना ही हुमैरा असगर ने अपने फ्लैट का पता घर वालों को बताना उचित समझा। हुमैरा अपने परिवार से लगभग 8 सालों से अलग रह रही थी। इस दौरान उन्होंने अपनी सिर्फ माँ से और भाभी से बात की थी। अब हुमैरा के 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। हुमैरा ने लगभग किसी से बात नहीं की। 2014 से हुमैरा लाहौर से कराची आकर रहने लगी। कराची पाकिस्तान के अंदर कुछ वैसे ही फेमस है जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुंबई शहर फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है।
हुमैरा अपने खर्चे सोशल मीडिया प्लस ब्रांड प्रमोशन से चला रही होती है। इस दौरान उसने कई डायरेक्टर से बात की कि उसे कुछ काम मिल जाए किसी भी सीरियल में, किसी मूवी में। उसकी इस मेहनत का फल परमात्मा ने उसे दिया। 2014 में 2015 के समथिंग था लगभग, उसे जलेबी नाम की एक मूवी में काम मिल गया और फिर उसे तमाशा और एहसान फरामोश जैसे कई सीरियल्स में काम करने का मौका मिला। जो है 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। मैं हूँ सबसे छोटी हूँ, लाडली हूँ और अम्मी मेरी कसूर की हैं, अब्बू मेरे श्रीनगर के हैं। ओहो! अम्मी और अब्बू दोनों आर्मी में थे क्या बात! और दोनों की वहीं पे उनकी ज़रा नैन में टक्का हुआ, बड़ी मोहब्बत। सितंबर 2024 में हुमैरा इंस्टाग्राम पर लास्ट पोस्ट की थी और ये फैशन शूट का फ़ोटो था। और फिर फाइनली 7 अक्टूबर 2024 आता है। इस दिन हुमैरा का इस संसार में लास्ट डे होने वाला था, क्योंकि हुमैरा के फ़ोन से जो डिजिटल एविडेंस मिले हैं वो 7 अक्टूबर 2024 शाम 5:30 तक के ही अवेलेबल हैं। तो पुलिस प्रिडिक्ट करती है कि हुमैरा की मौत 7 अक्टूबर 2024 को ही हो गई थी। हुमैरा के फ्लैट के अंदर ना कोई नशे का सामान मिला, ना ज़बरदस्ती के सबूत। फ्लैट का डोर अंदर से बंद था। फ्लैट के अंदर का माहौल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, यानी बेड शीट ठीक ठाक थी। फ्रिज के अंदर का जो भी सामान था वो लगभग 8 से 9 महीने पुराना हो चुका था। कमरे के अंदर धूल की पतली परत जम चुकी थी। फ्लैट का हर कोना गुमनामी के अंधकार में डूबा हुआ था। किचन के खाने पीने के सामान खराब हो चुके थे। फ्लैट की सिर्फ एक विंडो खुली थी, वो भी बाहर की तरफ, यानी उसमें से कोई आ नहीं सकता था और ना ही कोई जा सकता था। हुमैरा असगर की जो लाश मिली उस पे वाइट रंग के कीड़े लग चुके थे। हड्डी और मांसपेशियों के बीच का जो टेंडन होता है वो सूख चुका था, मतलब शरीर के कुछ अंग बिल्कुल जर्जर हो चुके थे जो हाथ लगाने से टूट जाएं। बॉडी इतनी ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी कि स्मेल अब ज़्यादा नहीं आ रही थी। मई 2024 तक हुमैरा ने अपने फ्लैट का किराया दिया, उसके बाद उसने नहीं दिया। हो सकता उसके पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हों। परिवार से वो हेल्प मांग नहीं सकती थी, क्योंकि परिवार से नाता वो पहले ही तोड़ चुकी थी और परिवार उससे नाता तोड़ चुका था। अब देखिए कितनी बड़ी समस्या बन जाती है तब कि परिवार आपका सपोर्ट बिल्कुल भी ना करे। कोई भी सफल अगर इंसान होता है तो वो अपनी मेहनत की दम पर 30% और अपने परिवार के 70% सपोर्ट की वजह से किसी भी फील्ड में सक्सेस को हासिल कर पाता है। और इसके साथ कितना बुरा हो रहा था। और इंटरव्यू में ये कह रही थी कि इनका परिवार इनको बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। वो तो यही बात होती है कि जब कोई ज़्यादा मुस्कुराता है या हंसता है तो हो सकता है वो कोई अपने बहुत बड़े गमों को छुपाना चाहता है। ये 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। मैं हूँ सबसे छोटी हूँ, लाडली हूँ और अम्मी मेरी कसूर की हैं, अब्बू मेरे श्रीनगर। 7 अक्टूबर 2024 को उसकी मौत हो जाती है और 8 सितंबर 2025 को पुलिस उसके अपार्टमेंट में जाती है, वो भी गेट को तोड़कर। क्या हुआ कि जब बहुत महीने निकलते गए, 2024 से 25 आ गया, तो फ्लैट के ओनर ने अब पुलिस में शिकायत कर दी। हुमैरा का फ्लैट खाली करने के लिए कई नोटिस भेजे गए, लेकिन उसने किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया। देती भी कैसे, क्योंकि वो तो अब इस संसार में बची ही नहीं थी। अब फाइनली कोर्ट के आदेश पर पुलिस हुमैरा के फ्लैट को खाली करवाने के लिए या पेमेंट करवाने के लिए जाती है। गेट अंदर से बंद था, लेकिन पुलिस ने दया वाली स्टाइल में गेट को खोल लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने देखा दरवाजे के अंदर क्या है तो पुलिस शॉक्ड हो गई। इतना भयानक मंजर था कि पुलिस को भी 8 रातों तक लगभग नींद नहीं आई होगी। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि डेड बॉडी फ्लैट में अंदर पड़ी रही तो किसी को उसकी दुर्गंध क्यों नहीं आई। तो ये तो मेरे दिमाग में भी बना था, लेकिन फिर इसका उत्तर मुझे मिला। इसका उत्तर है कि उस बिल्डिंग के जिस फ्लैट में हुमैरा असगर रहती थीं, उसी फ्लोर पर जो पड़ोसी उनके साथ रहते थे, लास्ट सितंबर को फ्लैट छोड़कर लगभग 5 महीने तक कहीं और चले गए। अब ये कितना बड़ा इत्तेफाक और संयोग की बात थी कि जिस समय पर बॉडी सबसे ज़्यादा डिकम्पोज होती है और दुर्गंध छोड़ती है, उसी वक्त उस मकान में कोई नहीं था। जब बॉडी डिकम्पोज हो रही थी तो जो दुर्गंध आती है वो किसी के नाक तक पहुंची ही नहीं। विंडो थी तो वो फ्लैट के बिल्कुल बाहर खुलती थी, तो जितनी डर्टी स्मेल थी वो हवा में डिजॉल्व हो गई।
जब किसी एनिमल की भी बॉडी डिकम्पोज होती है तो उसमें ज़्यादा डर्टी स्मेल मौत के लगभग 8वें दिन से 40वें दिन तक आती है, क्योंकि दुर्गंध के छोटे छोटे मॉलिक्यूल ह्यूमिडिटी के साथ मिक्स होकर अपना इफेक्ट दिखाने लगते हैं। अब कराची पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। इन्वेस्टिगेशन में वो लाश का पीएम करवाती है। पीएम करवाने के बाद भी कुछ ऐसा क्लू हाथ नहीं लगा, कुछ ऐसा पता नहीं चला कि आखिर मौत कैसे हुई थी, बस हो गई। हाल तक नहीं पूछा, अपने किसी रिश्तेदार ने नहीं पूछा, अपना कोई दोस्त ऐसा भी नहीं था उसका कि जिसने मतलब रिसर्च करना गवारा नहीं समझा कि यार उसका नंबर बंद हो गया है, वो गायब हो गई है, कहाँ चली गई है, उसका पता करें। देखिए ये सीन ही कुछ ऐसा हुआ जब है। हुमैरा की डेथ का पता उसके घर वालों को चला था तो घर वालों ने डेड बॉडी को लेने से मना कर दिया था। हुमैरा का ये स्टेटमेंट भी झूठा निकला कि वो घर की सबसे लाडली बेटी है, सब उसे बहुत प्यार करते हैं, सब उसकी बहुत केयर करते हैं। केयर की बात देखिए कि जब उसकी मौत हो गई तो घर वाले उसकी डेड बॉडी को भी नहीं ले रहे। ये कैसी केयर है? दो भाई है, दो बहन हैं। मैं हूँ सबसे छोटी हूँ, लाडली हूँ, और अम्मी मेरी कसूर की। हुमैरा की भाभी एक वीडियो में स्टेटमेंट देती हैं कि हुमैरा घर में जो भी कुछ अच्छा करना चाहती थी, जो भी कुछ अच्छा करती थी सबके लिए, कोई उसे एंजॉय नहीं करता था, कोई उसे सीरियसली लेता नहीं था, कोई उसकी खुशी में शामिल नहीं होना चाहता था। उसने जब भी घर में कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, सब ने उसे क्रिटिसाइज ही किया है। मतलब जिस घर में आपकी खुशियों को दबा दिया जाए, जिस घर में आप जो अच्छा भी करना चाह रहे हैं उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, तो इंसान सोचता है कि अब वो इन सभी से छुटकारा पा ले। मतलब वो एक ऐसे जगह चला जाए जहाँ सिर्फ वो हो और उसकी जो पाने की ख्वाहिश है वो रहे। तो हुमैरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो 2014 में लाहौर को छोड़कर कराची में चली गई थी तो उसने परिवार की तरफ कभी भी मुड़ के नहीं देखा। शायद इसकी वजह यही थी कि हुमैरा के साथ जो कुछ होता था, जो उसके जहन में अब भरा चुका था, वो उसे लौटने पर मजबूर बिल्कुल नहीं कर रहा था। इसीलिए वो कभी कराची से लाहौर लौटी नहीं और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब धन्यवाद, किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।